हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार आप सब लोग के सामने फिर से नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होते हैं। किसी भी सेंटेंस का बेसिकली हमारा 3 भाग होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, एक को हम बोलते हैं वर्ब, एक को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। तो सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट आता है इसके बारे में पहले बता ही दिया था। आज मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ वर्ब के बारे में। देखिए, वर्ब मैंने पहले डिफिनेशन दिया था। पहला क्या दिया था? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। देखिए, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, जिससे भी कोई कार्य का होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। या फिर एक और हम बोल सकते हैं, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट कन्वेज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब हमारा वह शब्द होता है जिससे या तो कोई कार्य का होने का बोध करवाता है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब हम कह सकते हैं क्या चीज़? वस्तु या फिर मानव का अवस्था को दर्शाता है। देखिए, अभी हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा गया है कि सनी रोट ए लेटर। सनी क्या किया? एक पत्र लिखा। तो इस वाक्य में सब सनी ने हमारा काम क्या किया? सनी जो हमारा सब्जेक्ट है इसने क्या काम किया? एक पत्र लिखा। इसमें ये जो हमारा वर्ड है रोट, ये रोट क्या करता है? ये हमारा एक्शन वर्ड है। इससे क्या शो हो रहा है कि कोई न कोई काम हुआ है। सनी रोट ए लेटर, सनी ने लिखा। क्या लिखा? ये पत्र। ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अभी हम इससे फोकस नहीं कर रहे हैं। फोकस अभी हमारा है किस पे? वर्ब पे। तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब क्या होता है? हमारा एक्शन वर्ड है जो बताता है कि कोई न कोई काम हुआ है। या फिर हम कह रहे हैं इट कन्वेज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ये क्या करता है? किसी भी क्या कर रहा है? वस्तु या मानव के अवस्था को दर्शाता है। एग्जाम्पल सेकंड गौर कीजिएगा। लिखा गया है सनी वॉज अपसेट। इसमें हिंदी होता है क्या चीज? सनी उदास था। तो इस वाक्य में अगर हम बात करते हैं सनी वॉज अपसेट, सनी क्या था? वो उदास था। तो उसका अवस्था क्या था? उदास था। हम बोलते हैं पेन इज ओल्ड। ये किस कंडीशन में है? ये ओल्ड है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। हम लोग का अवस्था क्या बता रहा है? मैं खुश हूँ। तो वर्ब को बेसिकली हम दो कह सकते हैं। एक तो हमारा एक्शन वर्ड और हम एक बोल सकते हैं क्या चीज? ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। तो आज मैं बेसिकली आप लोग को वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर हम वर्ब का बात करें, ये हमारा पॉइंट ही हो गया वर्ब। और वर्ब हमारा बहुत सारा होता है। अगर हम वर्ब का नाम बताएं तो आपके पास बहुत वर्ब भिन्न विभिन्न कैटेगरी के अनुसार से हम भिन्न भिन्न श्रेणी में रखते हैं। अगर हम वर्ब का बात करें तो एक हमारा वर्ब होता है सिंपल, हम वर्ब बोल रहे हैं। एक हम बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। वर्ब बेसिकली आपका दो होता है। एक तो हम बोलते हैं हेल्पिंग, एक हम बोलते हैं मेन। हेल्पिंग के अंतर्गत हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब, इसको कर सकते हैं। इससे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हमारा आता है बी वर्ब। बी में हमारा आ गया इज, एम और वाज, वेयर। फिर हमारा आता है बी के बाद हमारा आता है हैव आता है। हैव में हैव एज हेड आता है। फिर हमारा डू वर्ब आता है, उसमें डू डज डिड आता है। फिर हमारा एक आता है मॉडल्स। लेकिन अगर हम बात करें मॉडल्स में हमारा फिर आप 24 आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेन वर्ब का, तो मेन वर्ब को हम बेसिकली 10 भागों में 12 भागों में बांटते हैं। उसमें से हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, स्टैटिक, डायनेमिक। और भिन्न भिन्न प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? वर्ब को डिवाइड करते हैं। लेकिन अभी हम लोग बेसिकली जो पढ़ने जा रहे हैं, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब होता है क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैंने लिखा है क्या चीज? ये हमारा क्या होता है? सहायक क्रियाएं होती है। जो क्या करता है? सहायक मतलब सहायता प्रदान करना। ये हमारे ऐसे वर्ब होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं? किसी भी मुख्य क्रिया के साथ आकर उस मुख्य क्रिया को क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, जिसके कारण वह एक वाक्य को कंप्लीट मीनिंग दे सकता है। देखिए, अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब का, तो हेल्पिंग वर्ब देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स। सहायक क्रियाएं 24 होती है। कौन कौन सी? देखिए, लिखा गया इज, एम, आर, वाज, वेयर। इसको हम लोग वर्ब भी बोलते हैं, वेयर या फिर वर्ब। हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू एंड आउट टू। यानी कि अगर हम हेल्पिंग वर्ब का बात करें तो हमारा हेल्पिंग वर्ब बेसिकली कितने हो गए? वो हमारे हो गए 24। इनमें से पहले हमारे ये अगर इन 500 को बात करें तो ये हमारे 500 आते हैं किस में? इज, एम, आर, वाज, वेयर। इससे हम लोग बी वर्ब भी करते हैं। बी में हमारा 5 आ गया, इज, एम, आर, वाज, वेयर।
आगे देखिए हमारा जो 3 है हैव हैज हैड, इसे हम लोग कहते हैं हैव वर्ब, हैव हैज हैड। बाकी जो हमारा ये 3 बचा, ये 3 कितने हो गए, इसे हम लोग बोलते हैं डू वर्ब। इसमें डू में 3 आ गया, डू डज डिड। बाकी ये जो हमारा 13 बचा, शैल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज टू एंड आउट टू, ये 13 को हम लोग बोलते हैं मॉडल्स। जबकि ये जो हमारा 11 बच गया, इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब। यानी कि अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब को भी, तो हेल्पिंग वर्ब कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, एक को हम लोग बोलते हैं मॉडल्स। लेकिन अभी हम उतना नहीं बोल के बस हम ये बोलना चाह रहे हैं आप लोग को कि ये 24 हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए ये होता क्या, हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग इतना जाना जरूरी है कि हेल्पिंग मतलब सहायक क्रिया। हम दुनिया में कोई भी वाक्य बोले, उन सारे ही वाक्यों में इन 24 में से कोई ना कोई एक हमारा क्या होता है, प्रयोग होता ही है। बिना इनके प्रयोग के कोई वाक्य नहीं बनता है, समझे। तो आप कोई भी वाक्य क्यों ना बोलो, आप पूरा किताब पढ़ो, आप लिटरेचर पढ़ो, आप अपना बुक खोल के देखो, किसी बुक में आप देखिएगा अगर कोई सेंटेंस है, तो सेंटेंस में हमारा क्या होता है, कोई ना कोई ये वर्ब आएगा। सेंटेंस की परिभाषा हम लोग बताए थे, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए सेंस। सेंटेंस होता है क्या है, हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें हमारा क्या होता है, कोई ना कोई हमारा वो मीनिंग क्रिएट करता है। तो देखिए अब मीनिंग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई हमारा वर्ब आना पड़ेगा। वही हम बोल रहे हैं कि आप कोई भी वाक्य क्यों ना बोलो, उस वाक्य में हमारा इन 24 में से कोई ना कोई एक वर्ब हमारा प्रयुक्त होगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसा कंडीशन है, वाक्य है जो क्या होता है, इसमें हमारे वर्ब नहीं आते हैं, इनमें से कोई वर्ब नहीं आते हैं। उनमें से हमारा बेसिकली एक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। उनका एसर्टिव सेंटेंस वो आपको हम 4 प्रकार से बांटते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एसर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, बेसिकली हमारा इनमें से कोई भी एक वर्ब प्रयुक्त नहीं होता है। सेकेंड हमारा होता है कौन सा, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। उनमें भी क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का एसर्टिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त नहीं होता है। और एक हमारा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य। उसमें हमारा जो एसर्टिव सेंटेंस होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो अगर हम बेसिकली ये बात करें कि हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रियाएं, इसे कह रहा है हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, इसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ये हमारे होते हैं सहायक क्रियाएं, इनकी संख्याएं कितनी हो गई, 24। अब हम बेसिकली इन सारे बारे में एक एक करके पार्टिकुलर वन बाय वन हम कुछ कुछ वाक्य बनाते हैं। और इससे ये पता चलेगा कि कैसे हम कोई वाक्य को बिना हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम नहीं बना सकते हैं। आप कोई भी वाक्य क्यों ना बोलो, उन सारे ही वाक्यों में क्या करते हैं, कोई ना कोई हमारा इनमें से कोई ना कोई एक वर्ब हमारा आता ही आता है। अब देखिए आप लोग को समझने में होप सब लोग को समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया मेरा वीडियो, तो आप मेरा वीडियो को कमेंट कर सकते हैं। और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो। और सबसे बड़ी बात, आप लोग वीडियोज़ में कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट मैं वेट करूंगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगी कि आप चाहते क्या हैं, आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए ये आपका हो गया। आगे अगर हम बात करें सेंटेंस के बारे में, देखिए अगर हम बात करें सेंटेंस का, तो इसको समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए वाक्य होता क्या है, पहले बस मैं लिख दे रहा हूँ, उस बात को समझिएगा। देखिए हम लिख रहे हैं, देयर आर फोर काइंड ऑफ सेंटेंस। हिंदी आपको सबको पता ही है क्या होता है, वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। समझिएगा, पहला हमारा क्या हो गया, एसर्टिव सेंटेंस। दूसरा हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड हमारा क्या हो गया,
निगेटिव सेंटेंस। फोर्थ क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। समझिएगा, इसे हम लोग कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य, इसे हम लोग कह सकते हैं प्रश्नात्मक वाक्य, इसे हम लोग कह सकते हैं नकारात्मक वाक्य। लास्ट वाला हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। देखिए, अगर हम वाक्य के बारे में बात करते हैं, वाक्य क्या होता है, अगर हम सेंटेंस के दृष्टिकोण से देखें, मतलब ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से, तो वाक्य हमारे बेसिकली होते हैं 4 प्रकार का। एक हमारा क्या हो गया, एसर्टिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य। सेकेंड हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नात्मक वाक्य। एक को हम लोग बोलते हैं कौन सा, निगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। और फोर्थ बोले इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। आप कोई भी वाक्य क्यों ना बोलो, वो वाक्य हो ना हो आपका एसर्टिव में होगा, या हो ना हो आपका इंट्रोगेटिव में होगा, या फिर आपका वो नेगेटिव में होगा, या फिर आपका वो इंट्रोगेटिव निगेटिव में होगा। तो देखिए, आप कोई भी वाक्य क्यों ना बोलते हैं। एग्जाम्पल में सबसे आसान वाक्य लेता हूँ कि मैं खुश हूँ। इसको समझिएगा, मैं खुश हूँ। देखिए, ये आपका कौन सा वाक्य हो गया, एसर्टिव। हम किसी भी हिंदी के किसी भी वाक्य को आराम से हम क्या कर सकते हैं, 4 प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो लिखा गया है मैं खुश हूँ, ये आपका एसर्टिव आ रहा है। क्यों, कैसे, इसको सुनना बहुत जरूरी है। अगर किसी वाक्य के पहले क्या लिखा रहे, अगर किसी वाक्य के पहले क्या लिखा रहे, इसको देखिए। अगर हम ये लिख दे रहे हैं आपको, क्या मैं खुश हूँ, हमारा मूल वाक्य क्या था, मैं खुश हूँ। हमको इसी मूल वाक्य के पहले हम क्या कर दिए, क्या को ऐड कर दिया गया है। तो किसी भी मूल वाक्य में आप दुनिया का कोई वाक्य क्यों ना बोलो, अगर उस मूल वाक्य के पहले अगर आप क्या लगा देते हो, तो वो सेंटेंस हमारा क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो मैं खुश हूँ, अब क्या हो गया, क्या मैं खुश हूँ। तो अगर इस वाक्य के पहले क्या लग गया, तो इसे हम क्या कह देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस। ये होता है क्या बेसिकली, तो किसी भी मूल वाक्य में आप निगेटिव वर्ड नॉट लगा दो, हिंदी में हम कहते हैं नहीं। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं खुश नहीं हूं। अब देखिए, मेन वाक्य क्या था, मैं खुश हूं, यहाँ भी मैं खुश हूं, यहाँ भी आपका मैं खुश हूं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ा गया है, नहीं। तो मैं खुश नहीं हूं, पहला वाक्य था मैं खुश हूं। सेकेंड हमारा दूसरा, क्या मैं खुश हूं। थर्ड हमारा तीसरा, मैं खुश नहीं हूँ, नेगेटिव हो गया। और फोर्थ अगर हम बोलेंगे तो क्या होना चाहिए, आपका इंट्रोगेटिव भी होना चाहिए निगेटिव में। इंट्रोगेटिव बेसिकली क्या होता है, एसर्टिव। देखिए, एसर्टिव सेंटेंस मैं खुश हूँ। इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक। ये जो हमारा सकारात्मक था उसमें हम क्या जोड़ दिए, ये क्या बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं खुश हूँ। निगेटिव में क्या करना पड़ा हमको, नकारात्मक बनाने के लिए वाक्य में नहीं लगाना पड़ा, तो हो गया मैं खुश नहीं हूँ। और फोर्थ हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी कि आपका इंट्रोगेटिव, ये हमारा इंट्रोगेटिव भी आ गया, और निगेटिव में ये हमारा निगेटिव भी आ गया। तो इसको हमको करना है कन्वर्ट किसमें, इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो समझिएगा, क्या मैं खुश नहीं हूं, इसमें आपका क्या भी आ गया, इसमें आपका नहीं भी आ गया। तो अगर वाक्य में क्या और वाक्य में नहीं दोनों लगा रहेगा, उससे हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अगर किसी वाक्य में आपका सिर्फ क्या लगा रहे, उसे हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर किसी वाक्य में आपका नहीं लगा रहे, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। तो किसी भी वाक्य को आप दुनिया में कोई वाक्य बोलो, अपना मुंह खोलोगे और कोई वाक्य बोलोगे, जाहिर सी बात है वो चारों में से कोई एक वाक्य होगा, आपका एसर्टिव होगा मतलब सकारात्मक, या फिर आपका वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, या फिर आपका वो निगेटिव सेंटेंस होगा, या हो ना हो आपका वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ही होगा। तो दुनिया का कोई वाक्य आप कुछ ही बोलो, हम उन सारे वाक्यों अगर वो एसर्टिव में है, उसको हम इजीली 4 प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। अब हल्का सा बात करते हैं, एक एक करके हम उसको प्रयास करेंगे इंग्लिश में तो कन्वर्ट करने का। मान लीजिए इसका इंग्लिश है आई एम हैप्पी, क्या होता है,
आई एम हैप्पी। समझिएगा, अभी हम सिर्फ एक बात नहीं और 5 बार 10 बार बताएंगे ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, मैं एक बार फिर इसको वीडियो में बना दूंगा। देखिए होता है क्या, आई एम हैप्पी, इस वाक्य में भी मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कि मानव की दशा को बताता है। अभी मैं खुश हूँ, इस वक्त में क्या रहा, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब अभी हम बताए थे 24 होता है। फर्स्ट बताए थे इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। अगर वो 24 का बात करें तो उन 24 में से हमारा यहाँ पर कौन सा आ रहा है, ये हमारा एम आ रहा है। तो ये हमारा एम क्या हो गया, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब हमको हेल्पिंग वर्ब की सहायता से आप किसी भी एसर्टिव सेंटेंस को इजीली आप 4 प्रकार से आप चेंज कर सकते हो। देखिए मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। अगर अभी इसको हमको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो देखिए मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। क्या मैं खुश हूँ, अगर कोई सेंटेंस आपका एसर्टिव से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, उसको आपको कुछ नहीं करना है, बस उस वाक्य में मौजूद हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, इस सब्जेक्ट से पहले ला देना है। तो आई एम हैप्पी को क्या कर देंगे, एम आई हैप्पी, ये क्या हो गया, एम आई हैप्पी इंट्रोगेटिव में आ गया। जो हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पर था उसको हम आगे कर दिए। और जो हमारा हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का शुरुआत क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से करते हैं। तो जो एम यहाँ पर हमारा स्मॉल था इसको क्या कर दिया गया, एम को कैपिटल कर दिया गया। ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं खुश हूँ, क्या मैं खुश हूँ। अब हमारा थर्ड है मैं खुश नहीं हूँ, निगेटिव सेंटेंस। मैं खुश नहीं हूँ, निगेटिव सेंटेंस। दुनिया में किसी भी असर्टिव सेंटेंस को अगर आपको इंट्रोगेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट करना हो, यानी असर्टिव सेंटेंस को आपको निगेटिव में कन्वर्ट करना हो, आपको कुछ नहीं करना है। उस वाक्य में जो भी आपका इंट्रोगेटिव असर्टिव सेंटेंस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब आए, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सिर्फ नॉट को जोड़ देना है। तो अभी आपका असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब क्या रहा था, एम। आपको एम के बाद क्या करना है, सिर्फ आपको नॉट को ऐड कर देना है। तो देखिए आई एम लिखा हुआ था, तो आई एम नॉट हैप्पी, ये बात आपका क्या हो गया, निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। पहला हो गया आई एम हैप्पी, एम आई हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, मतलब मैं खुश हूँ, क्या मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। और फोर्थ हम क्या बोलते हैं, क्या मैं खुश नहीं हूँ, यानी हमको क्या भी बोल रहे हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम वाक्य से नकार भी रहे हैं, नहीं कि निगेटिव बोल रहे हैं। मैं खुश नहीं हूँ यानी कि मैं खुश नहीं हूँ, क्या मैं खुश हूँ, यानी क्या मैं खुश नहीं हूँ। दोनों आ रहा है आपका, असर्टिव से इंट्रोगेटिव भी आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है। तो हम इंट्रोगेटिव के लिए बेसिकली क्या करते हैं, वाक्य के पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। तो अभी आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ये आगे आ जाएगा। और निगेटिव लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बाद आप नॉट लगाते हैं। तो अगर हम इस सेंटेंस को अगर हम सिर्फ एम को हम आगे कर दे रहे हैं, एम आई नॉट हैप्पी, तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमारा कन्वर्ट हो गया। यानी कि किसी भी मूल वाक्य में अगर असर्टिव सेंटेंस आपका हो तो असर्टिव सेंटेंस को किसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 4 प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। समझिएगा, ये असर्टिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। उसी प्रकार आपका असर्टिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। आप कोई भी बात बोलो, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। देखिए असर्टिव सेंटेंस का आपका फुल स्टॉप से खत्म करते हैं। अगर कोई सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो, 2 चीज हमको और करना पड़ता है। एक तो वाक का पहला लेटर क्या कर देंगे, हम बड़ा कर देंगे, कैपिटल कर देंगे। आपका एम जो यहाँ पर स्मॉल था उसको क्या किया गया, एम को बड़ा कर दिया गया है, एम आई हैप्पी। और जो यहाँ पर फुल स्टॉप था उसको क्या कर दिया गया, नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया गया। ये आपका क्या हो गया, प्रश्नात्मक चिन्ह। अगर प्रश्नात्मक वाक्य हो तो हम क्या करते हैं, लास्ट में चिन्ह को क्या करते हैं, प्रश्नात्मक डालते हैं। तो ये आपका हो गया प्रश्नात्मक। थर्ड हम बोलते हैं आई एम नॉट हैप्पी, ये भी आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। इससे हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट में देंगे फुल स्टॉप। और फोर्थ हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी कि प्रश्नात्मक नकारात्मक। क्योंकि आपका प्रश्नात्मक है इसलिए क्या करेंगे, लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स देंगे। तो आपका ये वाक्य क्या हो गया, 4 प्रकार से हम बन गया। आप कोई भी वाक्य बोलो, इनकेस आप एग्जाम्पल और मैं चेंज करता हूँ, देखिए समझिए। देखिए एक बात समझिए, मैं आपको सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ कि धरती गोल है, समझिए आप। ये आपका एसर्टिव हम दे रहे हैं, धरती गोल है। तो धरती गोल है, अगर इसको हम 4 प्रकार से कन्वर्ट करेंगे हिंदी में, तो धरती गोल है। अगर हमको इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या बोलेंगे, किसी मूल वाक्य पहले हम क्या करते हैं, उसके हम आगे क्या लगा देते हैं। तो धरती गोल है, हम बोल सकते हैं क्या धरती गोल है। या फिर आप मूल वाक्य जो है उसके पहले हम क्या लगा देंगे, तो हो जाएगा क्या धरती गोल है।
यानी जो हमारा मूल वाक्य था धरती गोल है, अब हमारा क्या हो गया, क्या धरती गोल है, तो हमारा ये हो गया इंट्रोगेटिव, नेगेटिव करना होगा तो क्या करेंगे हम, मूल वाक्य के बीच में क्या करते हैं, हम नॉट को ऐड करते हैं। तो धरती गोल है, अब हम बोल देंगे धरती गोल नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी में बोलेंगे नकारात्मक वाक्य। धरती गोल है, क्या धरती गोल है, धरती गोल नहीं है। लास्ट हम क्या बोलेंगे, आपका क्या भी आना चाहिए, आपका नहीं भी आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव भी नेगेटिव में, तो हम करना पड़ेगा क्या धरती गोल नहीं है। देखिए इस वाक्य में क्या आ गया, क्या भी आ गया है और आपका नहीं भी आ गया है, यानी कि इंट्रोगेटिव बना दिया गया है, निगेटिव बना दिया गया है। तो सिंपली में इंग्लिश में हो सके आपको कन्वर्ट करने में कुछ दिक्कत हो, जिनको समझ नहीं आता हो, लेकिन हिंदी में क्या करते हैं, कोई भी मूल वाक्य क्यों ना हो, अब उसको आराम से 4 प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। समझिए धरती गोल है, अगर हम एक वाक्य इंग्लिश में कर दे रहे हैं तो आई होप सभी लोगों से 4 प्रकार से आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वाक्य को आराम से 4 प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए, देखिए इसका इंग्लिश होता है क्या, धरती गोल सभी लोगों को पता है, क्या करेंगे हम, अर्थ इज राउंड, हम बोलेंगे द, क्यों, हम बोला गया है जो विश्व में एक होता है वो क्या लेता है, द लेता है, तो कर देंगे द अर्थ इज राउंड। अब इसको मानिए आप क्या कह रहा है, द अर्थ इज राउंड। सबसे पहले भी हम ये पढ़ना चाह रहे हैं, हमारा टॉपिक का नाम क्या हो गया, वर्ब। इस वाक्य में हमारा वर्ब क्या आ रहा है, हम बताएं वर्ब आपके कितने होते हैं, 24। इस वाक्य में आपका जो वर्ब आ रहा है वो आपका आ रहा इज। तो चूंकि इस वाक्य में आपका वर्ब आ रहा इज, तो हमको कुछ नहीं, बस इज के सहायता से, यानी कि इस वाक्य में मौजूद हेल्पिंग वर्ब इज के सहायता से क्या करेंगे, हम किसी भी सेंटेंस को 4 प्रकार से इजिली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। समझिएगा, देखिए धरती गोल है, द अर्थ इज राउंड। अब हम बोल रहे हैं क्या धरती गोल है, अगर क्या धरती गोल है तो उस वाक्य में जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, हम वाक्य में सब्जेक्ट के पहले डाल देंगे। तो हम ऐसा नहीं कि द इज अर्थ करेंगे, एकदम शुरुआत में करते हैं। इंट्रोगेटिव करने के लिए वाक्य का शुरुआत ही क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो अगर मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, इज द अर्थ राउंड, इसको आप समझिएगा। देखिए अभी आपका जो इज डाला गया था बीच में, उसको क्या कर दिया गया, आपको इसको वाक्य शुरुआत में डाल दिया गया। ये आपका क्या हो गया, इज द अर्थ राउंड, यानी कि क्या धरती गोल है। इसको अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें, द अर्थ इज नॉट राउंड, तो समझिएगा हम क्या करते हैं, द अर्थ इज नॉट राउंड। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उस वाक्य में मौजूद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं, हमको नॉट को लगाना होता है। कि जो आपका इज था वो क्या हो गया, इसको हम यहाँ पर लिखा गया है, और इसके बाद क्या कर दिया गया, नॉट को ऐड कर दिया गया। तो आपका क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि द अर्थ इज नॉट राउंड, धरती गोल नहीं है। अब फोर्थ आपका क्या हो रहा है, क्या धरती गोल नहीं है। इसको समझिए, आपका क्या और नहीं दोनों आ रहा है। हम पहले ही बताए हैं कि जो आपका निगेटिव सेंटेंस बने उस वाक्य में मौजूद आपका हेल्पिंग वर्ब, उसको क्या करेंगे, हम सिर्फ आगे कर देंगे। तो आपका इज जो आ रहा है उसको आप इसको सिर्फ आगे कर दो, इज द अर्थ नॉट राउंड। अब इसको आगे कर रहे हो तो हो रहा क्या चीज, इज द अर्थ नॉट राउंड, क्या धरती गोल नहीं है। फर्स्ट था धरती गोल है, द अर्थ इज राउंड। सेकेंड क्या धरती गोल है, इज द अर्थ राउंड। थर्ड आपका धरती गोल नहीं है, द अर्थ इज नॉट राउंड। और फोर्थ आपका क्या धरती गोल नहीं है, इज द अर्थ नॉट राउंड, क्या धरती गोल नहीं है। यानी कि हम इजीली, हम बेसिकली आपको ये बताना चाह रहे हैं आज, एक तो पढ़े वर्ब, उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है आपका, सेंटेंस, कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये आपका होते हैं ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से, वरना अगर हम ग्रामेटिकली देखेंगे हमारा वाक्य होते हैं 5 प्रकार का। एक हमारा होता है एफर्मेटिव, एफर्मेटिव को 2 भागों में बांटा गया, एक को हम लोग बोलते हैं असर्टिव, एक को हम लोग बोलते हैं निगेटिव। सेकंड हमारा होता है क्वेश्चन, थर्ड हमारा इम्पेरेटिव, फोर्थ ऑप्टेटिव, और फिफ्थ हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी। अभी हम ग्रामर के दृष्टिकोण से नहीं बता रहे हैं, मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ किसके, ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से, कि हम वाक्य को जब हम ट्रांसलेट करते हैं, हम जब कुछ हमको इंग्लिश बोलना होता है तो सिंपली बोलते हैं ना, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी, एम आई नॉट हैप्पी। यानी कि हम जब कुछ बोलते हैं तो उसके दृष्टिकोण से वाक्य को हम 4 प्रकार से बनाते हैं। तो हम बेसिकली ये बोल रहे हैं कि किसी भी दुनिया में आप कोई वाक्य क्यों ना लो, हम बोलते हैं माई हाउस इज वेरी न्यू, मेरा घर नया है, माई हाउस इज न्यू। अगर हम हिंदी बोले 4 प्रकार से, मेरा घर नया है, क्या मेरा घर नया है, मेरा घर नया नहीं है, क्या मेरा घर नया नहीं है। हम कोई बात बोलते हैं यह पेन बहुत पुराना है,
एसर्टिव हो गया यह पेन बहुत पुराना है। थर्ड सेकंड बोलेंगे क्या यह पेन बहुत पुराना है। थर्ड बोलेंगे यह पेन बहुत पुराना नहीं है। और फोर्थ बोलेंगे क्या यह पेन बहुत पुराना नहीं है। उसी प्रकार आप कुछ ही बोलो, हम बोल सकते हैं कि धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, मतलब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये हमारा क्या है एसर्टिव। इंट्रोगेटिव बोलेंगे तो क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। निगेटिव बोलेंगे पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है, ये हमारा हो गया निगेटिव। और फोर्थ बोलेंगे क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है। तो अब हिंदी में कोई वाक्य बोलो उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली 4 प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, तो इंग्लिश में कन्वर्ट करना भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग को गौर करनी होती है वो ये होती है कि हमारा जो एसर्टिव सेंटेंस है, उस एसर्टिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है। उस हेल्पिंग वर्ब की सहायता से किसी भी एसर्टिव सेंटेंस को हम इजीली क्या कर सकते हैं, 4 प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी आपको 2 एग्जाम्पल दिया, बाकी आप अपने मन से कुछ एग्जाम्पल खुद लिखो। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग बिहार में रहते हैं, हम लोग बिहार में रहते हैं, ये आपका एसर्टिव आ गया। और आप खुद सोचो कि अगर आपको एसर्टिव में बोला गया हम लोग बिहार में रहते हैं, अगर आपको इनको चारों में कन्वर्ट करना है तो आप क्या बोलिएगा। पहला हम लोग बिहार में रहते हैं, सेकेंड आपको बोलना पड़ेगा इंट्रोगेटिव करना पड़ेगा, तो क्या बोलिएगा क्या हम लोग बिहार में रहते हैं। थर्ड आपको डालना पड़ेगा निगेटिव, तो क्या बोलोगे हम लोग बिहार में नहीं रहते हैं। और फोर्थ आपको बोलना पड़ेगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो आप क्या बोलिएगा क्या हम लोग बिहार में नहीं रहते हैं। तो उसी प्रकार आप कुछ ही बोलिए, आप अपने मन से विद द हेल्प ऑफ ए माइंड अपने मन से क्या कीजिए, कोई वाक्य लीजिए और उसको आप 4 प्रकार से कन्वर्ट कीजिए। हम लोग बोलते हैं कि बिहारी छठ पूजा को धूमधाम से मनाते हैं, ये आपका कौन सेंटेंस आ गया एसर्टिव, कि बिहारी छठ पूजा को धूमधाम से मनाते हैं। तो इसको आप इंट्रोगेटिव बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, उस वाक्य में मौजूद पहले क्या कर देंगे हम सिर्फ क्या लगा देंगे, हो जाएगा क्या बिहारी छठ पूजा को धूमधाम से मनाते हैं, ये आपका इंट्रोगेटिव। निगेटिव बोलना होगा बिहारी छठ पूजा को धूमधाम से नहीं मनाते हैं। और फोर्थ हो जाएगा क्या बिहारी छठ पूजा को धूमधाम से नहीं मनाते हैं। यानी आप कुछ ही वाक्य बोलो। हम बोलते हैं वर्ल्ड में 7 महादेश है, ये विश्व में 7 महादेश है, ये आपका एसर्टिव हो गया। इसको निगेटिव करना होगा, आपको क्या बोला जाए उस प्रकार उसको चेंज करेंगे। विश्व में 7 महादेश है, निगेटिव में विश्व में 7 महादेश नहीं है। इंट्रोगेटिव में क्या विश्व में 7 महादेश हैं। और फोर्थ बोलेंगे क्या विश्व में 7 महादेश नहीं होते हैं। उस होने की कंडीशन सेम है। आप कुछ भी एक वाक्य बोलो, उस वाक्य को क्या करो आप आराम से हिंदी में क्या और नहीं के सहायता से 4 प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इंग्लिश बोलना होगा तो कुछ ही बोलेंगे। जैसे बोलते हैं कि अगर हम बोलेंगे ना कि देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द वर्ल्ड, हम बोल सकते हैं बेसिक लेवल हमारा है 8, हम बोल सकते हैं देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, विश्व में 7 महादेश हैं। इस वाक्य में देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है आपका आर, तो बस इफ आर के सहायता से क्या कीजिएगा वो आपको 4 प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप कुछ ही बोलो वी हैव मेनी टाइम, वी हैव मस्ट टाइम, हम बोलते हैं वी हैव मस्ट टाइम, इसको हम इंट्रोगेटिव करना चाहेंगे, निगेटिव करना चाहेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव करना चाहेंगे, बेशक बोल सकते हैं। हम बोलते हैं आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा, मैं आपको फ़ोन करूंगा, आई विल फोन यू, इसमें आपका हेल्पिंग क्या आ रहा है आपका विल आ रहा है। तो आपको विल के सहायता से क्या करना है आपको वो आपको 4 प्रकार से कन्वर्ट करना है। यानी आप कोई भी आप हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हो, किसी भी वाक्य आप एसर्टिव में कन्वर्ट कर रहे हो, उस एसर्टिव वाला सेंटेंस को हम इजीली क्या कर सकते हैं 4 प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं एक लास्ट एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। देखिए अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि हमारी एसर्टिव बताए इंग्लिश में बता रहे हैं यू हैव टाइम, मैं आपको एसर्टिव बोल रहा हूँ यू हैव टाइम, आपके पास समय है। अगर आपको हम ये बोल रहे हैं यू हैव टाइम, आपके पास समय है, इसका हिंदी ये हो रहा है आपके पास समय, समझिएगा। या फिर हम ये बोल रहे हैं आपको समय है, हिंदी आपका ये हो रहा है आपको समय है, आपके पास समय है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो अगर हमको हिंदी 4 प्रकार से कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास समय है, क्या आपके पास समय है। थर्ड बोलेंगे आपके पास समय नहीं है। और फोर्थ बोलेंगे क्या आपके पास समय नहीं है, क्या आपको समय नहीं है। तो हम हिंदी में तो आराम से 4 प्रकार से कन्वर्ट कर दिए, लेकिन अगर हमको इंग्लिश बोलना होगा, जैसे में एक हम बता दिए हैं यू हैव टाइम, आपके पास समय है,
तो अगर इसको हम इंट्रोगेटिव करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस वाक्य में मौजूद हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है आपका, हैव आ रहा। हेल्पिंग वर्ब आपके 24 होते हैं, बता दिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, आपका क्या आ रहा है, हैव। तो हैव हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए वाक्य पहले यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्या चीज, हैव यू टाइम, समझे ना, हैव यू टाइम। आपका ये क्या आ गया, जो आपका हैव था बीच में, इस हैव को हम क्या कर दिए, वाक्य पहले ला दिया गया है, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। और गौर, दो चीज गौर किए होंगे, एक तो हमारा जो एच यहाँ पर था स्मॉल, ये क्या कर दिया गया, आपका बड़ा हो गया। जो आपका एसर्टिव था फुल स्टॉप मार्क्स, ये क्या आ गया आपका इंट्रोगेटिव में आ गया। यानी कि यू हैव टाइम, आपको समय है, हैव यू टाइम, क्या आपको समय है। हम थर्ड क्या करते हैं, बताते हैं कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपका 24 का 24 हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब का क्या कीजिए आप, नॉट का प्रयोग कर दीजिए। तो यू हैव टाइम आप क्या बोल दोगे, अब यू हैव नॉट टाइम, आपके पास समय नहीं है। तो यू हैव टाइम, हैव यू टाइम, यू हैव नॉट टाइम। हम फोर्थ बोलेंगे कि आपको समय नहीं है, तो क्या बोलना पड़ेगा, इस हैव को आगे कर दो आप, हैव यू नॉट टाइम, क्या आपको समय नहीं है। यानी कि हम बेसिकली आज दो चीज बताए हैं, एक हमारा वर्ड, एक हमारा सेंटेंस। आप दुनिया में कोई भी वाक्य बोल के देखो, आप घर में जितने वाक्य बोलते हो सुबह शाम तक, गौर करते हो, या तो आपका वो सेंटेंस एसर्टिव ही होगा, या आपका निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। तो आप कोई भी वाक्य क्यों ना बोलिए, उसको आप चार प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पूरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो, या आपके लिए वो क्लियर ना हुआ हो, तो आप जरूर हमको क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कमेंट का मैं इंतजार करूँगा। मैं आज के लिए बस इतना ही क्लास में रखता हूँ, बाकी मैं ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप लोग मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को मेरा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।